सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डी कोड दी लॉ। और आज इस वीडियो में जैसे कि आप सभी लोगों का एक डिमांड था दैट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ वीडियो लाया जाए, खास करके जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो सारे स्टूडेंट्स एआईबी कैंडिडेट है उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो सारे स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक डीप नॉलेज अक्वायर करना चाहते हैं, उनका जो बेसिक पिलर है, फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एकदम आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ दैट मैं आप लोगों के लिए एक लॉ क्लासेस कंडक्ट करवा रही हूँ जिसका सिर्फ फीस है 200 रुपीज़, जहाँ पर आपका जो फंडामेंटल्स है, आपका बेसिक लॉ के बारे में जो सारा नॉलेज है, जो लॉ कॉलेजेस में आपको सिखाया नहीं जाता है, वो आपको मिलेगा। लॉ प्लस जुडिशियरी को कैसे आप एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो ये आपको मिलेगा। और ख़ास करके ये जो लॉ क्लासेस है, यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाएगा, नॉट क्वांटिटी, बिकॉज क्वालिटी इज समथिंग दैट विल इनरिच यू, राइट। सो जो सारे कैंडिडेट्स एक सीरियसली लीगल नॉलेज अक्वायर करना चाहते हैं, डीप नॉलेज, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आप ये क्लास पर ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ मुझे इंस्टा पर डीएम करके बोलिए 200 रुपीज़ वाला कोर्स में ज्वाइन करना चाहती हूँ। वापस आते हैं आज के टॉपिक पर दैट जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, खास करके जो एआईबी कैंडिडेट्स है उनके लिए, दैट आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंडेक्स है वहाँ पर देखना है दैट कौन सा मेजर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। और जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, खास करके एक डिवीजन बना लेना है, मतलब कौन सा आर्टिकल से लेकर के कितना तक फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, ठीक है, और कौन सा आर्टिकल से लेकर के कितना तक डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके खाते पर सिंपली नोट डाउन करते जाना है, या फिर आप इंडेक्स से भी एकदम आर्टिकल्स को निकल कर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अभी देखो कैसे करना है। सिर्फ आपको एक पेंसिल लेना है और जो इंडेक्स है यहाँ पर जा करके आपको सिर्फ देखना है दैट आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ऊपर डील कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो सारे प्रोविजंस वगैरह है, ये यूनियन एंड टेरिटरी इसके ऊपर डील कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको करना है। एंड इसके बाद अगेन नेक्स्ट पार्ट 2 जो डील करता है सिटीजनशिप के ऊपर, एंड इसका है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ठीक है। ऐसा करके आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया याद रखना है एआईबी क्लियर करने के लिए। और सेम तरीके से जैसे कि फंडामेंटल राइट ये बोला गया है पार्ट 3 पर, आर्टिकल 12 से लेकर चलता है आर्टिकल 35 तक, ये सारा का सारा जो एरिया है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डील करता है। तो आपको ऐसा करके सिर्फ एरियाज को याद रखना है, और जहाँ से डिटेल क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, सारे मेन एरियाज है उसको आर्टिकल में जा करके पढ़ना है। जैसे कि सपोज फंडामेंटल राइट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एआईबी के लिए नहीं, जुडिशरी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल करियर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपली आर्टिकल में जाना है एंड लाइन टू लाइन आर्टिकल्स को पढ़िए, और इससे क्या होगा आपके दिमाग पर एकदम जो टर्म्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो एकदम चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एरियाज है वही आपको पढ़ना है। और जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दैट आप कुछ याद नहीं रख पा रहे हो, तो आप खाते पर वो चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजियन, तो छोटा छोटा ये सिंगल वर्ड यही आपको हेल्प करेगा वहाँ पर क्लियर करने के लिए, ठीक है। जस्ट 1-2 वर्ड लिखिएगा। और जब भी आप ये क्लास ज्वाइन करोगे, मेरा ये जो ऑनलाइन क्लास है, वहाँ पर मैं डिटेल में आपको ये सारे टेक्निक्स माइंड मैपिंग के तरीके से समझाऊंगी। ये आपको साइंटिफिकली हेल्प करेगा चीज़ों को याद रखने के लिए लॉन्ग टाइम तक। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए, कुछ भी के लिए, कोई भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंटल मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इंस्टा पर डीएम कीजिए, तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास दिस संडे, ये रविवार से 7 बजे से कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। और अभी नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन जो सभी के द्वारा ऑलमोस्ट पूछा गया है दैट केस लॉ को कैसे प्रिपेयर करूं। देखिए,
केस लॉ यानी कि एक ऐसा चीज जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत ही मतलब करीब है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो सारे रिसेंट केसेस है, दैट इज EWS कोटा के बारे में जो सारे केसेस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो वेबसाइट है, आप इसका हेल्प ले करके या फिर जो सारे लीडिंग ऑनलाइन पोर्टल्स है वहाँ पर से आपको केस लॉ वगैरह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ केस लॉ और किसके लिए फेमस है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती केस, ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फेमस है, ठीक है ना। गोलकनाथ केस, मानेका गांधी केस, ये सारा का सारा लीडिंग केसेस है। किसके लिए? पर्सनल लाइफ, लिबर्टी, आर्बिट्ररी अरेस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल एक पेज पर 1 नंबर 2 नंबर दे के केस लिखना है, एंड इसी तरफ मतलब जो केस लिखोगे उसका एकदम राइट साइड पर जस्ट 2-3 वर्ड लिखना है, मतलब किस चीज़ के ऊपर वो केस फेमस है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको एक नोट प्रिपेयर करना है। अगर आप केस लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन लेना ही चाहते हो, बट मैं हमेशा कहती हूँ आप डायरेक्ट सेक्शंस का अगर हेल्प ले करके जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है उसको सबसे पहले टारगेट कीजिएगा, क्योंकि उसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि केस लॉ जो होता है उसको आपको बहुत पहले से प्रिपेयर करना होता है, मतलब ओवरनाइट ये प्रोसेस नहीं है दैट आज ही शुरू किए और आज ही खत्म हो जाए। अगर आप केस लॉ के लिए प्रिपरेशन लेना ही चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पर जो सारे लीडिंग केसेस है वो मैं देखे रखी हूँ, बट दैट PDF वाज नॉट एग्जॉस्टिव वन। तो इसके लिए आपको आउटसाइड से भी कुछ मटेरियल्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि लीडिंग पोर्टल्स वगैरह। और अभी आती हूँ दूसरा पॉइंट पर, आपको ढूंढना कैसे है। कुछ भी नहीं करना है, जो लाइफ लॉ करके या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जाना है, जो सारे डे टू डे बेसिस पर लीडिंग केसेस है यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको यहीं से जा करके एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाइएगा, केस लॉ का नेम एंड साइटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखने के बाद जो मेन मुद्दा है, क्या कहा गया है, ये आपको एकदम राइट साइड पर लिखना है। बट अगर आप सेफ जोन में मतलब रह के प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट प्रोविजंस को ज़्यादा पहले टारगेट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर आपको एकदम सेक्शन में से ही मिल जाएगा। देखिए, मैं केस लॉ के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि केस लॉ का प्रिपरेशन करने का एक अलग ही तरीका होता है, जो मैं आपको समझाऊंगी मेरा ऑनलाइन क्लासेस पर। जो ये सारे टेक्निक्स मैं आपको बताई, ऐसा करके आप कितना कर पाओगे वो आपके एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, और इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन मतलब जस्ट 1 महीना बाकी है, और इतनी देर में अगर आप डायरेक्ट सेक्शंस के ऊपर फोकस करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। बट ये एब्सोल्युटली आपके एबिलिटी एंड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए केस लॉ कैसे प्रिपेयर किया जाए इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, और आप लोगों का डिमांड था, इसीलिए मैं बना दिया। अभी आप डिसीजन लो, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा वो, या फिर स्मार्ट वर्क वाला। क्योंकि अभी आपको सोचना है एग्जामिनेशन कैसे क्लियर किया जा सकता है एक ही अटेम्प्ट में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर कोई डाउट्स रहता है कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।